मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं लगा रहूँगा, कैसी चल रही है तैयारी या क्या कर रहे हो, कि मैं एक और ऑप्शन रख लूँ कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको हमेशा और हमेशा कमजोर घोषित कराएगा। जब भी आप आगे निकलने की लड़ाई में आएंगे तो आपके पैर खींचने वाले भी आपके पीछे हैं। अगली बार तैयारी करूंगा और अगली बार तैयारी में ऐसा क्या कर लेंगे आपके आप सेलेक्ट हो जाएंगे कि मैं इस बार अपने चहेते मेडिकल कॉलेज में पहुंचूंगा। लेकिन आपको भी पता है कि सीटों की लिमिटेशन है। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत विनती की है, बहुत प्रार्थनाएं की हैं कि पापा या मम्मी पापा, भाई, जो भी हो मुझे बस एक मौका दे दो, तो केवल आंख बंद करके किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक बार रुक के सोचिए कि वो मौका किस शिद्दत से, किस गुर्बत से आपने मांगी है और किस विश्वास से आपकी फैमिली ने वो मौका आपको दिया है। क्या आप सच में तैयार हैं कि आप अपने चहेते मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं? अगर आपको ऐसा लगता है तो रुकिए और जरा सोचिए। इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपको ये बात तो पता चल जाएगी या खुद को इवेल्युएट कर लेंगे कि क्या सही में जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ या जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ और पिछले कुछ सालों से कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया होगा, किसी ने सेकंड ड्रॉप लिया होगा, किसी ने थर्ड ड्रॉप लिया होगा और कोई पहली बार प्रिपरेशन में होगा। मेडिकल की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसमें कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे दिमाग में एक बात लेके चलते हैं कि मेडिकल की तैयारी में टाइम बहुत लगता है, मैं टाइम दूंगा, पढ़ूंगा और जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं इसमें लगा रहूंगा। मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं लगा रहूंगा, तो कहीं ना कहीं ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है, क्योंकि हम ऑप्शंस जब बनाते हैं अपने लाइफ में कि मैं एक और ऑप्शन रख लूं कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको हमेशा और हमेशा कमजोर घोषित कराएगी। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, और ड्रॉप लेना, मैं हमेशा शुरू से बोलता हूं, कोई अचीवमेंट नहीं है। ड्रॉप लेने का दर्द उसी बच्चे को समझ में आता है जब वो बाहर निकलता है घर से और उसे जवाब देना पड़ता है तमाम लोगों को कि कैसी चल रही है तैयारी या क्या कर रहे हो। और वो कंडीशन जब आती है तो जो बच्चा फेस करता है वही जानता है कि इसका जवाब देना कितना दर्द से भरा होता है, क्योंकि बहुत उम्मीद से आप प्रिपरेशन में आते हैं और जब आप कुछ भी समाज में कुछ अलग करना चाहते हैं तो सबकी निगाहें आपके ऊपर ही होती। आप पे लोग आंखें गड़ाए होते हैं कि होता क्या है, क्योंकि इस दुनिया में कोई चाहता ही नहीं है कि आप जिस कंडीशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, उससे आगे निकलें। जब भी आप आगे निकलने की लड़ाई में आएंगे तो आपके पैर खींचने वाले भी आपके पीछे आएंगे। और उस कंडीशन में अगर आप ड्रॉप लेते हैं किसी वजह से, तो उस समय तो लगता है कि चलो ड्रॉप ले लेता हूं या एक बार और कर लेता हूं, बट ऐसा क्या गलती हुआ कि जिसकी वजह से ड्रॉप लेना पड़ा, या अगली बार तैयारी करूंगा और अगली बार तैयारी में ऐसा क्या कर लेंगे आप कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसकी सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी क्या है। तो सबसे सोचने वाली बात तो यही है कि क्या अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सही में आप जो ड्रीम देखे हैं, सपना देखे हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, क्या एग्जैक्टली उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे, हम बार बार बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे होंगे, और 25 लाख एस्पायरेंट होते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। 25 लाख लोग ख्वाब लेके जगते हैं कि मैं इस बार अपने चहेते मेडिकल कॉलेज में पहुंचूंगा। इसमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ख्वाब लेके ना चलता हो। लेकिन आपको भी पता है कि सीटों की लिमिटेशन है, और सीटों की लिमिटेशन में जितनी सीटें हैं उतने लोग ही डॉक्टर बन पाएंगे, या बोले तो उनके ही ख्वाब सफल हो पाएंगे। तो उस लिमिटेड सीटों में, उस लिमिटेड नंबर्स में आप फिट हैं कि नहीं, कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप। क्या आपने टाइम टेबल बनाया है 12-16 घंटे का, या फिर से वही रिपीटेड गलतियां कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉपर थे, क्योंकि एज एस्पायरेंट हमको तो यही लगता है ना कि हम खूब पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए हमने खूब सारी मेहनत की और मेहनत करने करते 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 400 450, बहुत सारे आप बच्चे को रिलेट कर पाएंगे कि 400 450 तक पहुंचे। पिछले एग्जामिनेशन में उनका 400 400 450 नंबर आए। कुछ के गार्जियन ने मना किया होगा कि अब तैयारी मत करो क्योंकि मेरी फाइनेंशियल सही नहीं है। कुछ ने लड़ा भी होगा इसके खिलाफ और बोला होगा कि नहीं, एक मौका और चाहिए। लेकिन जब आप ये मौका मांगते हैं अपने गार्जियन से, तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर आपका गार्जियन फिर से रेडी हो रहा है कि चलो एक मौका और देता हूं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
क्योंकि अगर इस मौके को आपने भुनाया नहीं तो आपके पीछे जितनी भी जनरेशन है, आपके घर में और भी पढ़ने वाले होंगे, आप कहीं ना कहीं उनके मौके को खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि दोबारा वो बच्चा हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि पापा से मौका मांगे अगर आप फेल हो गए तो, क्योंकि मौका तो आपने मांगा था और घर में तो एक ट्रेंड चलता है कि इन्होंने किया ऐसे हो गया, ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप उस एग्जाम्पल को पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं, यानी सेलेक्ट होके गार्जियन के उस उम्मीद को जिंदा कर रहे हैं, या आप उसे स्पॉइल कर रहे हैं। ये आपके हाथ में है और अभी सही मौका है। क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जब कोई खड़ा होकर नहीं बोल पाएगा कि बेटा आज मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा या आज मैं तुम्हारे लिए बढ़िया प्लान बता दूंगा। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से एक हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से बहुत मिन्नतें की हैं, बहुत विनती की है, बहुत प्रार्थनाएं की हैं कि पापा या मम्मी पापा, भाई, जो भी हो मुझे बस एक मौका दे दो, तो केवल आंख बंद करके किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक बार रुक के सोचिए कि वो मौका किस शिद्दत से, किस गुर्बत से आपने मांगी है और किस विश्वास से आपके फैमिली ने वो मौका आपको दिया है। क्या उस मौके पे अडिग उतरने के लिए, खरा उतरने के लिए आप सही में पिछली गलतियां रिपीट नहीं कर रहे हैं? फिर से वही तो नहीं हो रहा है कि चलो फिर से मेहनत करते हैं, आंख बंद करके पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हैं, करते 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 चले गए और हम खुद को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या पिछली गलतियां जो थी वो मैं सुधार पाया हूं या नहीं पाया हूं। क्योंकि लड़ाई और जंग में बहुत, एक चीज, लड़ाई हो, जंग हो या आपका एग्जाम हो, एक चीज बहुत कॉमन है कि आप जंग जीतने तक की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, जंग में पहुंचने तक की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि हम जंग में पहुंच गए, 3 मई को अगर हमारा एग्जाम होता है तो 3 मई तक के लिए तैयार हैं। 3 मई के आखिरी उस पल के लिए तैयार होना कि जब आप एग्जामिनेशन के आखिरी मिनट में होंगे तब तक की भी आपके पास प्लानिंग है कि नहीं है। और तब तक की जो प्लानिंग कर लेता है, वो लास्ट मिनट की जो प्लानिंग कर लेता है, कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो केवल आंख बंद करके मेहनत करने से बहुत बेहतर है कि कुछ प्लानिंग के साथ मेहनत की जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो पिछली एक अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में कुछ एक फिक्स नंबर है कि 400, 450, 500 के करीब लाइक किए होंगे, और इस बार भी वो पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी अराउंड नंबर आ रहा है। तो रुक के ठहर के सोचने का मौका है कि आखिर में कुछ इंप्रूवमेंट तो हमें दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली गोल आपका है, ड्रीम आपका है, और आपका ही ड्रीम है कि आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचना है। अगर लगता है आपको कि नहीं, पिछली ही गलतियां रिपीट हो रही हैं, तो फर्ज बनता है आपका कि आप एक बार रुकें और सोचें कि क्या गलती है, उसको सुधार करें। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ। तो चूंकि जब बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कोई गाइडेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं होता, तो हम आंख बंद करके एज ए स्टूडेंट बस इतना सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन केवल मेहनत से नहीं बेटा, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटेजी भी डालनी पड़ेगी, एक टारगेट बेसिस पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आप रियली सीरियस हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्पायरेंट बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लोग की मजबूरी है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, कुछ लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने मान रखा है कि मैं डॉक्टर हूँ, कुछ लोगों ने कॉपियों पे लिख रखा है कि मैं डॉक्टर हूँ। क्या उन कॉपियों पे लिखे गए डॉक्टर और अपने नाम के आगे से उस नाम को मिटाना है, या उस नाम को एज इट इज रहने देना है, आपके हाथ में है। तो एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मैं यही प्रयास करूंगा कि जो रास्ता मैं दिखा सकता हूं वो मैं दिखाऊंगा। और आप में से जो भी सीरियस होगा, मैं सीरियस बोलता हूं हमेशा, क्योंकि सपने देखने वाले बहुत लोग हैं। हम एक कहानी जानते हैं कि हमारा एक दोस्त था, वो बोलता था कि पीयूष सर, मुझे आईएएस बनने का बहुत मन करता है। हमने बोला ठीक है, पढ़ना चालू करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। बोला नहीं, पढ़ने का मन नहीं करता। तो ऐसे भी लोग ख्वाब देखते हैं, जो ख्वाब देखते तो हैं लेकिन उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते, तो मैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। लेकिन जो ख्वाब देखे हैं और रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा प्लान वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो उन जो भी जिस भी नंबर पे अभी लाइक कर रहे हैं, जहां भी टेस्ट दे रहे हैं, वो उसमें इम्प्रूवमेंट, सुधार जरूर होगा। हमने लिखा कि चलो 5 महीने, हम 5 महीने ही कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि 5 महीने अगर आप मेहनत कर ले गए, क्योंकि देखो आखिरी महीना किसी का नहीं है, आखिरी महीना बस और बस एक चीज का होगा, डिप्रेशन का, और ये सोचने का कि चलो इस बार ड्रॉप ले लेता हूँ। और मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ। तो हम 5 महीने की प्लानिंग क्या कर सकते हैं? सर मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत फैमिली से लड़ाई की है, और लड़ाई करने के बाद ये आखिरी मौका मिला है मुझे, कुछ तो मार्गदर्शन करें कि मैं क्या ऐसा करूँ कि सिलेक्शन हो जाए।
और ये बहुत जरूरी है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरूरी भी है, क्योंकि देखिए आप अकेले प्लान करें या किसी के गाइडेंस में प्लान करें, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अकेले हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि खूब पढ़ो, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, क्योंकि ये जंग है दोस्त, और जंग को जीतने के लिए आखिरी समय तक की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हमारे पास 6 महीने हैं, बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि अरे 6 महीने ही हैं। दो सोच है इसमें। हम हमेशा बोलेंगे कि हमारे पास 180 दिन है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसे, ताकि माइंड को हमारे क्या मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा। हम इस 6 महीने को, हम अगर आप सही में सिलेक्शन चाहते हैं तो कुछ इस तरह से टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हर महीने की अपनी अलग एक इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आज का डेट जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उतना ही 2 मई का हो सकता है कि उस समय करो या मरो की स्थिति हो सकता हो कि आज थोड़ा आप लिनियंट हो सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा इसी प्रिपरेशन के मोड में, इसी जंग के मोड में, जब आपको डू और डाई ही करना होगा। ठीक है, तो हम क्यों ना उस टाइम को बांट लें कि हमें कब क्या करना है, कितने में क्या कवर करना है, और किस समय क्या क्या चीजें अचीव करनी है। तो आपके पास 6 मंथ का एक सॉलिड प्लान मैं लेके आया हूँ। सॉलिड प्लान इन द सेंस कि अगर आप थोड़ा भी फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस वाले सेगमेंट का पार्ट आप फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मार्च में दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या इस वाले का रिजल्ट आपको अप्रैल में ही दिखेगा, या इस वाले का रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट में ही दिखेगा। इसका रिफ्लेक्शन आप 1 वीक के बाद ही आपके तैयारी में या आपके मार्क्स में दिखने चालू हो जाएंगे। अब हमने दोस्त बनाया क्यों, हमने बोला कि नवंबर से मार्च, नवंबर जो भी है आज वाट एवर 4-5 तारीख, तो जो भी दिन बचे हैं नवंबर के और बाकी मार्च के आखिरी दिन तक, पहला तो टारगेट आपका ये होना चाहिए, अगर आप अब से भी तैयारी करने जुड़े हैं या पहले से कर चुके हैं और बेहतर है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए कि भैया पूरा सिलेबस हमारा कवर है। अब हम कई बार आंख बंद करके पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं। पहला टारगेट हमारा है सिलेबस, याद रहे कि अगर बहुत आप डीले भी हैं, पहले हैं तो फार बेटर, बेहतर, जबरदस्त, लेकिन अगर आप डीले हैं, अब जग रहे हैं कि अब से सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, तो पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए कि नवंबर से लेकर मार्च तक आप कोर्स भली भांति तरीके से एक बार पढ़ लें। अब इसके लिए करेंगे क्या, बहुत सारे बच्चे टाइम के अकॉर्डिंगली या टाइम बाउंडेड अपना बनाते हैं शेड्यूल, एक मस्त कागज दीवार पे चिपकाते हैं और 17-18 घंटे दिखाते हैं खुद को कि मैं मेहनत करूंगा, जो कि हो नहीं पाता एग्जैक्टली। टाइम बाउंड शेड्यूल ना बना के आप एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाइए। किसके हिसाब से, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आप डिसाइड करिए, चैप्टर वाइज वीकली प्लान करिए। आप एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि भैया इस वीक में इतने चैप्टर इस सब्जेक्ट के, इतने चैप्टर इस सब्जेक्ट के, इतने चैप्टर इस सब्जेक्ट के, अपने क्षमता के हिसाब से। हो सकता हो कि आप में से ही कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो सिलेक्शन को बहुत पास से देख के आया होगा, उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि एक वीकली टारगेट सेट किया जाए। वीकली टारगेट जब आप ले लेंगे, चाहे आप जहां कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं उसके हिसाब से, वट एवर जो भी हो, लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए कि नवंबर से मार्च के बीच में, अगर अब से भी हम स्टार्ट करें तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एक वीकली टारगेट लीजिए चैप्टर वाइज, ये चैप्टर आप पे डिपेंडेंट है कि भैया हम एक चैप्टर पढ़ पाएंगे, एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, या 2-2, 3-3 चैप्टर हम निपटा सकते हैं, डिपेंड करता है। देखो इस रेस में सबका स्पीड बराबर नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी जो स्पीड है उस स्पीड से हमने एक टारगेट तो अचीव किया। तो एक टारगेट सेट कीजिए वीकली, और वीकली खुद को इवेलुएट करिए। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं देन गुड, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कम से कम आप बुक में जो भी आपका चैप्टर आपने पढ़ा है इस वीक में 4 या 5 दिनों में, एक दिन दीजिए कि केवल आप इवेलुएट करेंगे, और इवेल्युएशन के पश्चात आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां हुई, कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, उसको आप किनारे कहीं लिख लीजिए। एक बार जब आपका कोर्स के थ्रू गो थ्रू हो जाएंगे तो आपका जो किनारे लिखा हुआ पार्ट है कि हमें यहाँ यहाँ समस्या चल रही थी, अब बारी आई इसकी रिवीजन की, कि भैया हमें कुछ भी करके रिवाइज कर जाना है। और ये रिवीजन 20 दिन हमने लिखा है, आपने तो बहुत दिन प्लान बनाया होगा, कई लोग रिवाइज करना स्टार्ट भी कर दिए होंगे। रिवीजन इंटेंस होनी चाहिए। रिवीजन, मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉपी किताब के भरोसे रिवीजन नहीं होनी चाहिए। 1 से 20 दिन जो लिखा है हमने, वो दिमाग से रिवीजन की बात करी है। क्योंकि अक्सर आप में से जो बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई टेस्ट दिया जाए, कोई टारगेट दिया जाए कि बेटा संडे को ये टेस्ट है,
संडे को आपको इतना पढ़ के आना है, तो अक्सर बच्चा किताब या कॉपी खोलता है, और जब वो खोलता है तो उसे लगता है सब कुछ आ रहा है, और जब टेस्ट में क्वेश्चन दिखते हैं तो उसे लगता है सब पूरा संसार नीला नीला हो गया। आपको ऐसे रिवीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा रिवीजन तो आप साथ साथ में कर सकते हैं जब आपने अपने बहुत सारे हार्ड टॉपिक्स को निकाल लिया इस पहले बार की सिलेबस कंप्लीशन में। जब हार्ड टॉपिक आपने खुद ही एक छोटा सा पार्ट लिया, पेज लिया अपने हार्ड टॉपिक्स को, यानी जहां भी आपको समस्या हो रही है, हर इंसान का अपना अलग हार्ड टॉपिक हो सकता है, किसी दो इंसान का सेम नहीं हो सकता, या हो सकता हो सेम हो, इसीलिए हमेशा आपकी समस्या है। मैं शुरू से बोलता हूं कि सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता ही नहीं कि आपको कितना आता है। जो बच्चा इस काबिल हो जाता है, जो बच्चा अपने आप को इस काबिल बना लेता है कि उसे क्या नहीं आता है अपने गिवन सिलेबस से, उसको आइडेंटिफाई कर ले जाए, तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन के बहुत करीब है। तो उसको आइडेंटिफाई करिए। जो नवंबर से मार्च का महीना है, इसमें हमने आइडेंटिफाई किया अपने हार्ड टॉपिक्स, सबका अपना अपना होगा, और इस पे काम किया हमने। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट के, एग्जाम के, या किसी के पूछे जाने के डर की वजह से आती हुई चीजों को 25 बार पढ़ते हैं। आती हुई जो चीजें हैं वो आपको आ रही हैं, आपको पहचानना है कि आपको क्या नहीं आ रहा है। आपने जब यहाँ निकाल लिया अपने हार्ड टॉपिक्स, अपने वीक कॉन्सेप्ट, तो कम से कम आप 20 दिन में उन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से रिवाइज करिए। 1 से 20 दिन में हमने रिवाइज कर लिया। रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज कॉपी में देख के नहीं करेंगे, किताब में देख के नहीं करेंगे। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना है आपको, या वॉट एवर, अगर कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, मैं यही मान के चलूंगा। तो टेस्ट के थ्रू, कई बार होता है कि टेस्ट देते हैं बच्चे तो बोलते हैं कि नहीं मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं इस बार ये नहीं पढ़ा था, तो चलो अगली बार ये पढ़ूंगा, छोड़ दो। मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ कभी टेस्ट दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप सिलेबस कंप्लीट हो जाओ और खुद में लगने लगे कि हाँ हमने एक बार पूरी पढ़ाई कर ली है, पूरा रिवाइज कर लिया है, चीज़ों को पहचान गए, तब टेस्ट देना चालू करोगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम 100 टेस्ट दें, जरूरी ये है कि हम एक ही टेस्ट दें, लेकिन अपनी तरफ से सेटिस्फाई होके दें। 100 टेस्ट दीजिए, सेटिस्फाई नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो 100 टेस्ट आपके 10 या 5 टेस्ट से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। 100 टेस्ट जो है देते गए देते गए देते गए, आप खुद ही सीरियस नहीं है, आपको लगता है यार इस बार नहीं पढ़ा था, अगली बार सही कर लूंगा। इससे बेहतर है कि जब आप खुद ही तैयार हो जाएं कि नहीं पढ़ चुका हूं, अब मुझे टेस्ट देना है, तब जाके आप टेस्ट देना या टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। और अगर टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिवीजन मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चंस के थ्रू होने चाहिए, क्योंकि बेटा एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही मिलने वाला है। क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यही डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ये बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से, क्वेश्चन बुकलेट के माध्यम से, या टेस्ट देके, क्योंकि टेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल आपको रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पहले से ही आपको करनी पड़ेगी। जब इस वाले फेज में आप इस फेज को छोड़ के इस फेज में पहुंचेंगे, तो वहां भी आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपको अभी भी थोड़ा बहुत जो है क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम या पैनिक कंडीशन में आप हैं कि भैया इस टॉपिक में अभी भी समस्या हो रही है। तो पहले तो उस टॉपिक को पहचानिए, उसको फिर से अलग करिए। इस पार्ट में जो आपने हार्ड टॉपिक पढ़ा, पहचाना, उसको आपने यहां अलग किया, उस पर काम किया, तो हो सकता हो जब इस फेज में आप पहुंचे तो टॉपिक्स कुछ और कम हो जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक आपके पास डेट आएगा 2 तारीख, जिस दिन पता चलेगा कि अगले दिन एग्जाम है, और उसी दिन पर्टिकुलरली आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तब का आपके पास प्लान होना चाहिए, नहीं तो उसी दिन आप पैनिक हो जाएंगे। तो जब आप ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में कर लेंगे, तो 20 अप्रैल का एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ हमें बाकी चीजें तो आती है, इन चीजों में हमें प्रॉब्लम हो रही है, इन चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छी बात है, अब हम करें क्या? तो अब केवल अब ये समय है 20 अप्रैल से 3 मई तक का, यानी 2 ही मई लिख रहे हैं, क्योंकि 3 मई तो डे ऑफ वार है, जंग का दिन है। तो 20 से 2 अप्रैल की बात करें तो हमें केवल क्या करना है, टेस्ट देना है, केवल टेस्ट, फुल सिलेबस, और पूरे डेडिकेशन से देना है, जैसे आप नीट एग्जामिनेशन फील करना चालू कर दो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमें आता तो सब था सर जी, हम देखा ही नहीं पाए। तो एक्सक्यूज किसको लिख के देंगे आप कि मुझे आता सब था और टाइम मैनेज नहीं हो पाया? तो आपको 10-15 दिन पहले से ही इतने टेस्ट देने होंगे कि मजा आ जाए, कि मतलब टाइम मैनेजमेंट भी है, आपको पता चला, और उसी टाइम पे जिस समय नीट का एग्जाम होने वाला है, सेम टाइम, ऐसा नहीं कि कभी भी उठ के जब मूड फ्रेश हो रहा है टेस्ट दे लिया, नहीं, सेम टाइम। क्या सेम टाइम? तो नीट एग्जाम का जो टाइम है कि आपका अभी तक जो 2 से 5 होता रहा है, जो भी वाट एवर टाइम है, उसी टाइम पे दें, उस टाइम पे अपने दिमाग को जगना सिखाएं,
उस टाइम पे अपने दिमाग को लड़ना सिखाएं, उस टाइम पे अपने दिमाग को एक्टिव रहना सिखाएं, और इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्त। नहीं तो सुबह सुबह उठ के टेस्ट दे लिया, माइंड तो बड़ा फ्रेश था, लेकिन वहां तो जब आप गए तो तमाम समस्याएं, कभी सेंटर नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा है, कभी पता चला कि पेन, कभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पैनिक कर देती है एग्जामिनेशन हॉल में। तब आपका माइंड कैसे कंट्रोल में रहेगा? क्योंकि घर पे तो टेस्ट दिया था तो बहुत सहूलियत में दिया था हमने, अपने हिसाब से दिया था हमने कि चलो माइंड फ्रेश हो गया, कॉफी पी लिया, पढ़ लिया, अब चलो टेस्ट देते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ तो केवल और केवल पैनिक सिचुएशन मिलने वाली है। तो दिमाग को पैनिक सिचुएशन के लिए रेडी करना 10-15 दिन पहले से ही आप स्टार्ट कर दें। आप ठीक उसी समय पे उठें, सोए ना, ठीक उसी समय पे जगें जहाँ पे नीट का एग्जाम होने वाला है। ठीक 180 मिनट का अगर आपका एग्जाम है तो 20 मिनट खुद ही रिड्यूस कर लें, 160 मिनट 170 मिनट के अंदर क्वेश्चन को टारगेट करने का सेट करें प्लान। तो पहला जो पड़ाव है आपका ये है कि पहले कोर्स की तरफ बढ़ें और वीकली टारगेट बनाएं कि कितने चैप्टर हमें पढ़ना है। जब ये वीकली टारगेट सेट कर लेंगे ना दोस्त, तो उसके बाद जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि हम में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि चलो किस दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, फ्रस्ट्रेट हो गए। आपने वीकली टारगेट बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है कि चलो किस दिन मन नहीं किया तो थोड़ा कम पढ़ लिया, लेकिन वीक का टारगेट हमें क्या करना है, अचीव करना है। तो जब टारगेटेड स्टडी करेंगे तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। केवल और केवल अंधी घोड़े की तरह दौड़ते रहना और प्लानिंग के साथ दौड़ने में दोस्त डिफरेंस होता है। ठीक है।